लास्ट ईयर जब पहली बार कोरोना का महामारी फैली थी तो उसी में ही होटल इंडस्ट्री जो सेगमेंट है पूरा का पूरा, उसमें बहुत ज़्यादा रिवर्स इफ़ेक्ट हुआ था। हम लगभग इस साल जनवरी फरवरी में लगभग रिवाइव होने की स्थिति में आ गए थे, परंतु ये दूसरी लहर ने तो लगभग हम जैसे बजटरी होटलों की लगभग कमर ही तोड़ के रख दी है। आगे फ्यूचर भी हमें कुछ ज़्यादा ब्राइट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसके अंदर समस्याएं इस बार महामारी बड़ा उग्र रूप धारण कर आई है और आसानी से लोगों को कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होने वाला। अभी तो नियर फ्यूचर में आप ये कहें कि महीने 2 महीने में हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि लोग आने जाने लग जाएं और हम कुछ हमारे यहाँ ऑक्यूपेंसी बढ़ जाए, मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि इस बार महामारी जैसे मैंने पहले भी कहा कि उग्र रूप धारण कर आई है। लोगों के अंदर दहशत है, अपने घर से निकलने का साहस ही लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वो साहस ही नहीं कर पा रहे तो हमारे होटल में ऑक्यूपेंसी कैसे होगी। ये सरदार नवजोत सिंह सिद्धू के पोस्टर लगाए हैं, जो हल्का पूर्वी अमृतसर से एमएलए हैं। 4.5 साल हो गए हैं, हल्के के किसी भी आदमी ने उनका चेहरा नहीं देखा। सिर्फ उनका काम था जीत के जाना और उसके बाद लोगों के हाल के बारे में कुछ भी नहीं पूछना। आप देखो कि अमृतसर से वो 3 बार एमपी रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अभी वो मौजूदा एमएलए हैं। इतना कुछ अमृतसर के लोगों ने उनके लिए किया है, इतना कुछ दिया है। उसके बदले में आप बताओ मुझे कि अमृतसर के लोगों को सरदार नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या वापस किया है। एमपी रहकर जब वो एमपी बने, अमृतसर के लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि नई इंडस्ट्री आएगी, अमृतसर में काम मिलेगा लोगों को। क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। वो ठोको ताली वाला हिसाब हुआ है, मिला कुछ नहीं। इतना कुछ लिया अमृतसर से, कुछ ही दे देते अमृतसर को। चलो मैं गाड़ी आगे जान दो। डॉक्टरी करेगा ना, ऊपर करना। क्या होता है?
following the principle of rotation among geographical WHO regions, which the Executive Board has followed for many years, the chair of the Executive Board should be chosen from among delegates of members of the African region. Dr. Patrick Amott, Acting Director General for Health, Ministry of Health of Kenya, has been nominated for the office of Chair of the Executive Board. May I take it that the board is in agreement with this nomination? I see no objection. It is so decided. Dr. Patrick Amott is therefore elected as Chair of the Board. I am pleased to offer my congratulations on this election. एक बहुत अभूतपूर्व संकट आ गया है। पिछले 20 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। लोग भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करके उनको नगर निगम की सत्ता देते आ रहे हैं कि बीजेपी उसको ठीक से चलाएगी, साफ़ सफाई के काम को, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ और बिल्डिंग वगैरह, इन सब के काम को ठीक से करेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन नगर निगम के काम को करने की जगह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम की बुरी हालत की है, उसके चलते आज दिल्ली का नगर निगम एक ऐसे अभूतपूर्व संकट में आ गया है जैसा देश के इतिहास में कहीं कोई सरकारी संस्था आज तक नहीं आई। ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी कि नगर निगम को चलाती, नगर निगम के काम को ठीक से करती, नगर निगम के रेवेन्यूज़ को इकट्ठा करती। दिल्ली सरकार ने हमेशा जितना बना उससे ज़्यादा भी दिया है। जब से हमारी सरकार दिल्ली में आई है, हमने उनके इंटरेस्ट और उनके लोन तक एडजस्ट नहीं किए, जबकि उससे पहले इंटरेस्ट और लोन भी एडजस्ट किए जाते थे। इस सब के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में दिल्ली नगर निगम की हालत ऐसी हो गई है जैसी देश की किसी संस्था की कभी नहीं हुई, कि आज नगर निगम बिकने के कगार पर है। नगर निगम का जो मूल काम है साफ सफाई, आज 20 साल में भारतीय जनता पार्टी एक वार्ड नहीं बता सकती कि इस वार्ड को हमने मॉडल वार्ड बना दिया है और ये हमने इतना साफ करके रखा हुआ है, यहाँ गंदगी नहीं है। 20 साल में एक वार्ड तो साफ सफाई के लिए खड़ा नहीं कर पाए, और पैसा कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता, लेकिन कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही। लेकिन कुल मिला के नगर निगम के पास में आज तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम की हालत ऐसी कर दी है कि आज नगर निगम को अपनी प्रॉपर्टी बेच के तनख्वाह का इंतजाम करना पड़ेगा। कोर्ट ने ऑर्डर किया है, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.